तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं हैदर भाई के वीजे के हवाले से, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा सीमा की प्रेगनेंसी को लेकर कुछ लोग अभी तक भी इस भ्रम में हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इस हवाले से मैं आपको एक जबरदस्त किस्म की अपडेट दूंगा, साथ ही साथ एक ऑडियो कॉल भी आपको सुनाऊंगा। रबूपुरा से हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि रबूपुरा में कौन कौन लोग आते हैं सीमा की तीमारदारी करने के लिए, देखभाल करने के लिए, सीमा को उसकी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए कौन कौन आते हैं, दाई आती है, क्यों आती है, क्या लेने आती है। तो ये तमाम तर चीजों पे मैं आज आपको बात करूंगा। और हैदर भाई के वीजे को लेकर जो बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं, कुछ बैड न्यूज भी आ रही हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, बहुत से लोग अपने चैनल्स के ऊपर डिफरेंट तरीके की खबरें चला रहे हैं कि हैदर को वीजा मिल गया है, बस वो इतने दिन में जा रहे हैं और इतने दिन का वीजा मिला है। तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे पहले बताता चलूं, हैदर भाई के वीजे के हवाले से अभी कोई खुशखबरी नहीं है। जो अंसार बर्नी जी हैं वो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, दूसरी कंट्री में गए हुए हैं, और उसे जब वो वापस आएंगे तो मे भी पॉसिबल है वो इस्लामाबाद जाएं, जो हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर है उनको याद दहानी करवाने के लिए कि हमने वीजे के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। देखिए, ये पिछले काफी दिनों से हम लोग इस खबर को सुन रहे हैं कि अभी ये डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, अब वो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, अब वो चीज आनी है, अब वो चीज आनी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी तक भी कंफर्म नहीं हो सका। दोस्तों, मैं जो समझता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है। मान लीजिए आपकी कोई चीज गुम हो जाती है, पुलिस स्टेशन में वो चीज पुलिस वाले उसको बरामद कर लेते हैं किसी डाकू से, किसी क्रिमिनल से, और आपको वो चीज लेने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है कि मेरी चीज पुलिस ने बरामद कर ली और मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए भी कोर्ट का प्रोसीजर होता है, उसकी सुपुर्दगी करवानी होती है वो चीज हासिल करने के लिए, जो कि आप जिसके मालिक होते हैं। तो दोस्तों, यहां पे बात चल रही है हैदर के बच्चों की। हैदर के बच्चे सीमा लेकर गई है और वो इनलीगल तरीके से गई है। अब चाहे सीमा वहां पे मोबाइल लेके जाए, कोई चीज लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, वो इनलीगल ही काउंट होगा। जब तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट या वहां के पुलिस प्रशासन विभाग या एजेंसी सीमा को डिक्लेयर नहीं कर देती इनोसेंट या डिक्लेयर नहीं कर देती क्रिमिनल, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि हैदर भाई को वीजा मिल पाएगा, वो वहां पे जा पाएंगे। ये तो बात होगी कंफर्म। आप लोग इस चीज को समझिए चाहे मत समझिए, जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो शायद इस चीज को समझ पाए कि देखिए, पहले जांच एजेंसियों का ये कह देना जरूरी है कि सीमा निर्दोष है, तब जाकर पाकिस्तान से उसके जो वाली वारिस होंगे, कोई भी हो, वो फिर हिंदुस्तान को उनको शायद वीजा भी मिल सके, वो भी उसके भी बिहाफ पे कि वो कोर्ट उसको बुला रहा है। तो ये हो गई वीजे के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूं, वीजा में अभी तक तो वीजा नहीं लगा है। देखिए, जब तक हम आपको खबर देते हैं ना, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस उठा कर कहते हैं आप तो कह रहे थे वीजा नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो भाई, मैं आपको जो डिटेल दे रहा हूं आज की डेट तक दे रहा हूं कि आज तक की डेट तक तो उनको वीजा नहीं मिला। आने वाले चंद दिनों में मिल जाए या चंद हफ्तों में मिल जाए या चंद महीनों में मिल जाए तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की डेट तक उनको वीजा नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता कि अभी तक उनको वीजा मिलेगा। इसमें 10-15 दिन भी लग सकते, इसमें महीने भी लग सकते, 2 महीने भी लग सकते। पहले भी आपने देखा बहुत सी दफा मोमिन मलिक जी खुद कह चुके हैं कि मैं गवर्नमेंट को काफी दफा याद दहानी करवा चुका हूं, मैंने उनको रिमाइंड करवाता रहा हूं कि भाई वीजा, मैंने किसी को लेटर भेजा है, इनविटेशन लेटर, तो उसको वीजा दिया जाए। तो ये काफी दिन से हम ये चीज सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है 10 दिन में वीजा मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए, महीने में मिल जाए, तो वीजा मिल भी सकता है। और देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है, जो आप चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे जो लगता है मैं वही बोलता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत से लोग ये कह रहे हैं, कल सूर्या वर्मा जी हमारी लाइव में आए थे, उनसे भी काफी सारे सवाल जवाबात हुए, उन्होंने भी बहुत सी चीजें हमें बताई और बताने की कोशिश की कि वीजा मिलेगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वीजा कब मिलेगा, कितने दिन तक मिल जाएगा, तो वो इस चीज पे वो खामोश रहे। फिर मैंने उनको अपना ओपिनियन बताया, अपनी राय बताई कि मुझे नहीं लगता कि लास्ट दिसंबर तक भी उनको वीजा मिल जाए हैदर को। अब आप लोग समझिएगा, अप्रैल में एक डेट मिली है केस में, और ये भी याद रखिएगा, सीमा एक तरफ प्रेग्नेंट है, वो बच्चा पैदा करने वाली है, और ये जो लंबी डेट मिली है, इसमें इसी वजह से लंबी डेट मिली है कि तब तक सीमा जो है बच्चा भी पैदा कर लेगी। फिर वो बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो हिंदुस्तान में रहता है या पाकिस्तान में जाता है, तो ये एक अलहदा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मुझे इतना लगता है कि जब तक बच्चा 2 साल तक कम से कम बच्चे से मां को दूर नहीं किया जा सकता, ये मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब देखते हैं कि ये जो केस लंबे किए जा रहे हैं या जो वीजे में हैदर भाई को प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो शायद इसीलिए की जा रही हूं, शायद इसी वजह से केस को लंबा खींचा जा रहा हो। मुझे तो ऐसा लगता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, आपने कमेंट में जरूर बताना। देखिए, सूर्या वर्मा जी आए थे और उन्होंने बहुत सारे, मैंने उनसे सवालात पूछे
और बहुत से जवाबात उन्होंने दिए, कुछ जवाबात वो नहीं देना चाहते थे, उन्होंने नहीं दिए। तो नेक्स्ट टाइम हम कोई लाइव करेंगे उनके साथ, वो भी सवालात पूछेंगे, वो भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। मुझे पता है तमाम हिंदुस्तान के लोग जो सीमा हैदर केस को देख रहे हैं, जो हैदर भाई का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, वो सब लोग ये चाहते हैं कि हैदर भाई को वीज़ा मिल जाए। कहीं ना कहीं हमें भी यही खुशी है कि जब हैदर भाई को वीज़ा मिलेगा, वो कराची से लाहौर आएंगे, लाहौर से वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान जाएंगे, तो हम उनके हमराह होंगे वाघा बॉर्डर तक उनको छोड़ने के लिए। दोस्तों, वीज़े तो ऑल ओवर जो है वो तकरीबन खुल चुके हैं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान लोग आना जाना शुरू हो चुके हैं। मेरे घर भी 5-6 मेहमान आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे एक अजीज़ हैं, उनके घर में आए हुए हैं, हिंदुस्तान से वीज़ा लेकर आए हैं। और उनका भी मैं कल हो सकता है शाम को या कल उनका इंटरव्यू चलाऊंगा या लाइव चलाऊंगा। और एक यूके से भी मेहमान आए हुए हैं। तो मेरी थोड़ी मसरूफियत उनकी वजह से भी बढ़ी हुई है। ज़ाहिर है मैं यूट्यूब पे ज़्यादा काम नहीं दे पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेहमानों की देखभाल भी करनी है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है, याद रखिएगा, जब भी हैदर भाई को वीज़ा मिलेगा आपको सबसे पहले हम लोग बताएंगे। हम लोग हर उस शख्स के साथ जुड़े हुए हैं जो सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। हम हर उस शख्स के साथ जुड़े हुए हैं जो हैदर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हमारे संपर्क में है, राब्ते में है। और कुछ लोग शाहिद भाई के हवाले से कुछ फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि शाहिद भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान है। और वो एक पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको आप एज ए यूट्यूबर मत देखिए कि वो यूट्यूबर हैं, उनको ये देखिए कि वो जर्नलिस्ट हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, कभी वो एक वहां पे दहशतगर्द है, एक आतंकवादी है, जो एक गुंडा है पुलिस की जेल की कस्टडी में, जो किसी को भी मरवा देता है पुलिस जेल में बैठा बैठा, उसको सपोर्ट करते हुए कई नजर आते हैं लोग। वो कहते हैं बहुत हैंडसम है, बहुत जबरदस्त है। भाई क्या क्रिमिनल को कौन सपोर्ट करता है यार? कौन करता है? हमें भी बताओ, क्रिमिनल को कौन सपोर्ट करता है? क्रिमिनल लोग करते हैं। कुछ लोग शाहिद भाई को उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो हिंदू मुस्लिम करता है या कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर शाहिद भाई एक बड़े चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने चैनल पे हर किस्म के लोगों को बिठाते हैं, हर किस्म के लोगों को वो लेकर आते हैं। अगर कोई लोग आकर किसी भी कंट्री के मुतालिक सच बताते हैं तो किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। देखिए, सीमा से क्या कुछ नहीं कहलवाया गया। सीमा को लिख लिख के दिया जाता था पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलो, पाकिस्तान को बुरा भला बोलो। यहां तक बोला गया कि सीमा को यह कहा गया कि पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा दो। सीमा ने लगाए क्योंकि मजबूर थी, वहां पे फंसी हुई थी, उसको जैसे मर्जी यूज करते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई कोई मजबूरी में नहीं आता। देखिए, कोई भी बंदा अगर हमारे चैनल पे आकर अचानक से किसी को गाली दे देता है या बुरा भला बोल देता है तो उसमें हमारा क्या कसूर होता है? भाई कोई बंदा किसी के माथे पे थोड़ा ही लिखा होता है कि कोई आकर गाली देगा। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इतनी बकवास कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है कि उनकी लग दुकानदारी चलती ही नहीं है पाकिस्तान को लेकर। बहुत से लोग अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर केस के अंदर बहुत जल्द डेवलपमेंट होने वाली है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी और सीमा बच्चा भी पैदा करेगी। हैदर भाई हिंदुस्तान भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब, वो हमें इंतजार है। हैदर भाई के वीजे के हवाले से जैसे ही कोई खुशखबरी आती है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। कल परसों कोई डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिफिकेशन हुई थी तो उनको इन्फॉर्म किया गया। इसी बात पे सब लोगों ने अपने अपने तरीके से वीडियोस बनाई। उनको वीजा मिल गया, वो जाने वाले हैं, वो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अभी तक वीजा, आज की डेट तक तो कम से कम वीजा नहीं मिला। कल मिल जाए, परसों मिल जाए, 10 दिन बाद मिल जाए, 15 दिन बाद मिल जाए, वो आपको हम लोग बता देंगे। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।